क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यह हमें अभिक्रिया दी हुई है, में 310 केल्विन ताप पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी दी हुई है थी, जो 30 मिनट के पश्चात इतनी रह गई। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करना है। log 6.2 का मान हमें दे रखा है। पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है, तो प्रारंभिक सांद्रता को हम R0 से लिखते हैं या फिर A से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम R0 लिखेंगे 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर। उसके बाद यहाँ पे 30 मिनट के पश्चात, यानी कि हमें अंतिम सांद्रता ये दी हुई है। अंतिम सांद्रता को R से लिखते हैं या फिर A-X से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 0.20 गुणे 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर। यहाँ पे समय में T दिया हुआ है 30 मिनट, और हमें तापमान दिया हुआ है 310 केल्विन। उसके बाद हम प्रथम कोटि का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से प्रथम कोटि का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल, हमें वेग स्थिरांक ही निकालना है, तो K इज इक्वल हो जाएगा 2.303 अपॉन T लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपॉन अंतिम सांद्रता। ये हो जाएगा। यहाँ से हम इसका मान रख देते हैं। K इज इक्वल हो जाएगा 2.303 और T का मान 30 है। log 10 R0 का मान यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻2 अपान R का मान 0.20 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ये जिससे ये कट जाएगा, ये दोनों 2 अंक के बाद पॉइंट है तो दोनों पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा K इज इक्वल 2.303 अपॉन 30, ये हो जाएगा log बेस 10 124 हो जाएगा ये बटे 20, दोनों पॉइंट हट जाएगा। तो उसके बाद ये हो जाएगा K इज इक्वल 2.303 अपॉन 30 लॉग, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.2। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 6.2 का मान दे रखा है, इसीलिए दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसका मान 2.303 अपॉन 30 इंटू, यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.7924 इसका मान। उसके बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1.8249 अपॉन 30, और यहाँ से फिर हो जाएगा K इज इक्वल 0.06083, ये मिनट इनवर्स हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.08 इंटू 10⁻⁻2 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।